बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो, जय हो 33 करोड़ देवी देवताओं की। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? होपफुली आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने अपने घरों में मजे कर रहे होंगे, पार्टियां शार्टियां कर रहे होंगे, मीठा सीटा बना के खा रहे होंगे, पकोड़े शकोड़े बना के खा रहे होंगे। मैं भी बिल्कुल मस्त हूँ। यहाँ पर हमारी वेट लॉस जर्नी चल रही है। जो क्लिप आपके सामने चल रही है वो मेरी वेट लॉस की जर्नी की ही है कि मैंने 17 से 18 किलो वेट लॉस जो है अभी कम किया है। तो वही क्लिप अभी आपके साथ मैं स्टार्टिंग में हर वीडियो में शेयर कर रही हूँ, ताकि आपको स्टार्टिंग में पता चल जाए कि हाँ, मैंने 17 से 18 किलो वेट लॉस किया है। डेली यूज में मैं गाउन पहनती हूँ, तो इस वजह से आपको थोड़ी मोटी लगूंगी। बाकी वो गाउन फुली हुई रहती है, इस वजह से। बाकी सूट पहनती हूँ तो मैं स्लिम एंड ट्रिम लगती हूँ। केवल पेट मेरा थोड़ा सा आगे निकला हुआ है, जिसको भी मैं कंट्रोल कर लूंगी। मैं एक छोटा सा अपना परिचय दे देती हूँ। मैं जयपुर राजस्थान की रहने वाली हूँ। मेरा नाम मधुबाला स्वामी है और मैं जो है एक सोशल वर्कर हूँ। 5 सब्जेक्ट से मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मतलब मैंने 5 सब्जेक्ट से एमए किया है और मैं नारी शक्ति के लिए भी सेलेक्ट हुई हूँ। 15 से 16 कोर्स मैंने कर रखे हैं और कई एनजीओ के ऑफर मेरे पास आए थे, पर मैंने एनजीओ के ऑफर एक्सेप्ट नहीं किए। मैं अपना खुद का जो है जितना मेरे से बन पड़ता है उतना लगाती हूँ और आत्मनिर्भर बनाती हूँ लड़कियों को। जितना हो सकता है सबकी हेल्प करती हूँ। यहाँ 32 बार का फार्मूला चल रहा है। तो 32 बार का फार्मूला क्या होता है? हाँ, एक बात तो बताना भूल ही गई कि मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ। मुझे थायराइड है, बीपी है, B12 है, विटामिन डी की कमी है और हर 2 साल में मुझे पथरी हो जाता है और मेरे कंधे में नसों का गुच्छा बना हुआ है, जो अब आधे शरीर में मेरे हाथ से लेके कंधे से लेके नीचे पैर तक जो है, हिप्स और पैर और सब कुछ मेरा है ना, आधा हिस्सा दुखता है बहुत ज्यादा। जो कंधे का जो दर्द है ना, वो ठेठ पैरों तक चला गया है। कहने का मतलब ये है। ये मेरा डेली व्लॉग भी चल रहा है। तो यहाँ अमेजोन से पार्सल आए हैं। मैंने जो है पहले भी ये डिब्बे मंगाए थे और अभी फिर 6 डिब्बे मंगाए हैं, तो वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि ये लॉक वाले डिब्बे हैं। इसमें क्या है, अभी बारिश के मौसम में कोई भी चीज भर दो ना तो वो सीलती नहीं है, इसलिए मैंने इनको मंगाया है। तो क्या क्या मंगाया है आप देख लीजिए। और मैं जो है यहाँ वेट लॉस जर्नी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 32 बार का फार्मूला ये है कि आपको एक रोटी लेनी है, उसके 36 से 40 टुकड़े आपको करने हैं और अच्छे से उनको चबा चबा के आपको खाना है। जब तक कि वो पानी ना बन जाए, उसको गले से नीचे जो है गिटकना नहीं है, उतारना नहीं है, इतना उसको चबाना है, मतलब इतना उसको मेल्ट करना है। और फिर आपको दूसरा गस्सा मुंह में रखना है। अगर आप चूर मसल के खाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप चूर के अच्छे से चूर के खाते हो, है ना, सब्जियां मिला के, आपको सब्जियां भरपूर मात्रा में खानी है। दालें आपको मिक्स दाल का प्रयोग करना है, ताकि जो है आपके किसी भी विटामिन प्रोटीन की कमी आपके शरीर में ना हो। और आपको सैलेड जो है भरपूर मात्रा में चबा चबा के आपको खाना है। दही छाछ का प्रयोग आपको करना है, लेकिन दही छाछ आपको शाम को प्रयोग नहीं करना है। और अभी आने वाले सीजनेबल फ्रूट है, जैसे जामुन है, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो तो जामुन का प्रयोग करना है। आपको मेथी दाने की सब्जी खानी है, मेथी दाने का पानी पीना है। लौकी का रायता, लौकी की सब्जी, लौकी का चिलड़ा आप ये भी बना के खा सकते हो। वेट लॉस में बहुत ही कारगर है। और अभी सीजनेबल फ्रूट जितने भी आ रहे हैं ना, वो यूज कीजिए आप। और सीजनेबल सब्जियां बहुत ज्यादा मात्रा में खाइए, सलाद बहुत मात्रा में खाइए। और आप जो है पपीते का यूज कर सकते हो। पपीता आपको जो है प्रेग्नेंट लेडी है उसको पपीते का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है। इससे आपका अबॉर्शन होने के है ना 100% चांस होते हैं। इसलिए कहीं आप मेरे कहने पे पपीते का यूज मत कर लीजिएगा और फिर बाद में आप बोलोगे कि आपने ही तो बोला था। जी नहीं, आप प्रेग्नेंट लेडी को पपीते का उपयोग नहीं करना है। बाकी जो वेट लॉस करना चाहते हैं वो पपीते का उपयोग जरूर करें। और नेचुरल शुगर के लिए डॉक्टर भी बोलते हैं। मेरे इतने दिन इंसुलिन का इंजेक्शन लगता था, जो स्वामी जी मेरे पेट पे लगाते थे, और अभी वो बंद हो चुका है। तो नेचुरल शुगर मेरी डॉक्टर ने स्टार्ट कर दी है, अभी 1 साल से ही करी है, नहीं तो पहले नहीं थी, बंद थी। तो पपीता मैं भी कभी कभी
खाती हूँ। और अभी जो है सीजनेबल फ्रूट में मैं जामुन खाती हूँ, सर्दी में मैं अमरूद जो है खाती हूँ, बहुत ही मुझे अच्छे लगते हैं। और आपको है ना ब्राउन राइस काम में लेने चाहिए। ब्राउन राइस आप जो है खूब सारी उसमें सब्जियां मिलाइए सर्दी में, मटर गाजर गोभी वगैरह, और आप जो है पुलाव बना के खा सकते हो। उसमें चावल की मात्रा बिल्कुल कम कीजिएगा, और दलिया खिचड़ी और उपमा इडली है ना, डोसा, और आप जो है 1 गिलास पानी में आधा नींबू निचोड़ के, गुनगुने पानी में आप है ना उसमें है ना गुड़ का प्रयोग कर सकते हो। चीनी अवॉइड कीजिए आप जहाँ तक हो सके, और नींबू पानी पीजिए। देखिए मैं नींबू पानी बना रही हूँ, और बेटा बना के लाया है नींबू पानी, मैंने आपको केवल नींबू दिखाया है, बेटा ही मुझे रोज नींबू पानी बना के देता है। और यहाँ पर मैं नींबू पानी पीऊंगी। इसमें मैंने काला नमक डाला है, जो ये अभी अभी गिलास रखा है सामने, इसमें ओनली काला नमक है और कुछ भी नहीं है, और नींबू है निचोड़ा हुआ। इसको छान के मत यूज कीजिए, इसको रेशे सहित आप पीजिए, है ना। आटे को भी छान के प्रयोग मत कीजिए, और बेजल का आटा काम में लीजिए, या फिर मोटा अनाज होता है ना, मक्की ज्वार बाजरा, ये सब आप अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल कीजिए, है ना। और आपको जो है सीजनेबल जो जितने भी फ्रूट हैं और सीजनेबल सब्जियां हैं उनका उपयोग प्रचुर मात्रा में करना है। सभी को कुछ भी नहीं छोड़ना है, लेकिन सभी को चबा चबा के 32 बार चबा चबा के आपको खाना है। तो चलिए आगे व्लॉग में बने रहिए। और अब जो है आज का सीक्रेट यहीं तक, आगे मैं व्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। जो मेरा व्लॉग चल रहा है वो एंजॉय कीजिए आप। और यहाँ पर मैं स्वामी जी का टिफिन पैक कर दिया है मैंने, तो बस किसी दिन क्या है वो घर पे खा लेते हैं, किसी दिन वो जो है शॉप पर ही खाते हैं। यहाँ ये बेटे के लिए राइस बना दिए हैं, रोटी बना दी है, ये नमकीन स्वामी जी लेके आए थे, और ये नींबू पानी जो मेरा अभी पिया था मैंने, तो थोड़ा सा बच रहा है तो वो भी पीऊंगी। और ये जामुन का पैकेट लाए हैं, ये जामुन जो है वहां के हैं पुष्कर के, बस इनको धो के रख दूंगी और फिर मैं इनको खाऊंगी। आप भी आ जाइए, जामुन खा लीजिए। अभी जो है जामुन का सीजन चल रहा है, मैं बहुत ज्यादा जामुन यूज करती हूँ। ये देखिए यहाँ पर, और ये पहले के हैं जो डिब्बे में मैंने फ्रिज में रख रखे थे, तो इनको भी बाहर निकाल लिया है मैंने। तो बस थोड़े नॉर्मल हो जाए उसके बाद में मैं इनको खाऊंगी। तो पहले वाले पहले खत्म कर दूंगी और फिर ये खाऊंगी। और अभी जामुन जो है बहुत ज्यादा लेके आ रहे हैं स्वामी जी। और आम का सीजन भी जाने वाला है, आप आम जो है चूसने वाले आम लाके उनको चूसिए। अब टमाटर तो बहुत महंगे हो रहे हैं, लेकिन टमाटर टमाटर करते रह जाओगे तो आम का सीजन निकल जाएगा। जूस नहीं बना के आप ऐसे ही काट के खाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा, क्योंकि जूस बनाओगे तो आप उसमें चीनी बहुत ज्यादा डालोगे। इस वजह से आपको जो है आम है ना ऐसे ही खाने चाहिए, जूस बना के नहीं पीना चाहिए। और यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से डिब्बे में पैक होके आए थे, और इस तरीके से पत्ते थे उसमें, तो मैं वापस से इसी में ऐसे धो के सुखा के और फिर पैक कर दूंगी। तो आधे तो ऐसे ही पैक कर देती हूँ बिना धोए ही, जब खाऊंगी जब धो लूंगी, और आधे धो लूंगी मैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैं छांट छांट के रख रही हूँ, जो गले हुए हैं और फूटे हुए हैं उनको तो मैं निकाल लूंगी, और जो अच्छे हैं ना उनको मैं फ्रिज में रख दूंगी, ताकि वो 2 दिन तक मेरे चल जाएंगे। ये देखिए मैंने इस तरीके से रख दिए थोड़े कच्चे कच्चे, और बस अब इनको फ्रिज में रख दूंगी, है ना। और अभी जो है आप है ना छाछ का उपयोग भी दिन में कर सकते हो। छाछ बहुत ही अच्छी लगती है पीने में, और हमारी तो डेयरी की आती है। और ये देखिए हमारा फ्रिज अवॉइड कीजिएगा गाइस, थोड़ी सफाई करनी है फ्रिज की। ये तरबूज रखा हुआ है, इसको काटूंगी और स्वामी जी खाएंगे। ये केर तोड़ने हैं मुझे, ये देखिए ये डंडी है जो है, ये आधे तोड़ लिए और फ्रिज में रख दिए डिब्बे में भर के पानी डाल के। और ये ड्रेस निकाली मैंने पहनने के लिए, नहा भी ली है, पहन ली, छोटी वोटी कर ली। तो ये आपको बता रही हूँ, नेल पेंट लगाया है मैंने, तो कैसा लग रहा है नेल पेंट। और ये वाला मंगलसूत्र मैंने डाल लिया है, ये मेरे हाथ का बना हुआ मंगलसूत्र है। मैं घर में डेली यूज में सब हाथ के बने हुए मंगलसूत्र पहनती हूँ। और जो सोने के बनाते हैं ना वो भी मेरे पास, जो पेंडल डालते हैं ना वो भी बने हुए हैं। कभी कभी मैं इनमें सोने के पेंडल भी लगा लेती हूँ, और कभी कभी जो सिंपल ऐसे ही रहने देती हूँ जिसमें मोती नहीं होते हैं वो, कभी कभी मोती वाला डाल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं चिड़िया के नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो जो भी मेरे पास है, दलिया खिचड़ी और ब्रेड का टुकड़ा और रोटी,
चावल वो सब मैं रख दूंगी और चिड़िया के दाने पानी की व्यवस्था करूंगी। गाइस ये जो है इन जानवरों को, पक्षियों को, जानवरों के आप भी जो है ना खाने पीने की व्यवस्था किया कीजिए। कहीं पे भी कोई सड़क पे जानवर मिल जाए तो आप रोटी जो बची हुई होती है वो साथ ले जाया कीजिए और डाल दीजिए कुत्ते को, गाय को, है ना, बिल्ली वगैरह मिल जाए तो। और अपनी छतों पे पानी और दाने की व्यवस्था किया कीजिए, क्योंकि ये बोल नहीं सकते लेकिन गोरैया पक्षी अभी जो है मरती जा रही है, अभी कम देखने को मिलती है। और अभी जो है मैं जब ये सब परिंदे वगैरह बांधे हैं ना, ऊपर हरियाली हुई, तो मेरे जो है ना पक्षियां, दिन भर पक्षी है ना चै 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 करते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पर नल लगा दिया है एक, तो मेरे बहुत अच्छी सुविधा हो गई, मैं यहीं कहीं पानी भर के डाल देती हूँ और मैंने इसीलिए लगवाया था इसको। तो चलिए यहाँ पर कपड़े धोए हैं तो वो सुखा देते हैं, है ना। कैमरा गिर गया मेरा। तो चलिए आगे का मुद्दा रखती हूँ अब मैं आपके साथ। अभी जो है बहुत सारे टॉपिक चल रहे हैं। एक तो विमला का टॉपिक चल रहा है, एक मेरा भाई था उसका टॉपिक चल रहा है, एक मेरी बहन थी उसका टॉपिक चल रहा है। बहन थी इसका टॉपिक तो मैं लास्ट में उठाऊंगी, क्योंकि इसका टॉपिक बहुत लंबा है, इस वजह से सारी बातें शेयर करूंगी मैं आपके साथ। और एक जो लेडीज है मुझे फोन कर करके परेशान कर रही है, तो मुझे फोन करना तो बंद हो गए हैं, क्योंकि मैंने जो है मैंने बोल दिया है कि मैं सबके फोन रिकॉर्ड करती हूँ, तो शायद वो इस वजह से मुझे फोन नहीं कर रही है। और मम्मी क्या है, फोन रिकॉर्ड नहीं कर पाती है ना, तो अब वो मम्मी को परेशान कर रही है। मम्मी ने बताया, परसों बताया था मुझे कि है ना 18 मिस कॉल आए हुए पड़े हैं, और मम्मी ने अपनी डायरी छान मारी, सब जो हमारी मौसी जी है बिजनौर वाली, और उनके सबके फोन नंबर, क्यों मम्मी पहचान नहीं पाती है, नहीं मम्मी को नंबर याद रहते हैं। तो मम्मी ने सारे देखे कि हो सकता है मेरी मौसी का फोन हो या मेरे जो बिजनौर वाले मामा जी हैं उनका फोन हो। तो मम्मी ने सब कुछ देख लिया, लेकिन किसी का फोन नहीं था। वो फोन वही करवा रही थी, 18 थे। बाद में पता लगा है तो पता चला कि वो किसी रिश्तेदार के यहाँ पर जाकर और वहां से फोन करवा रही थी। और ये जो है पीछे ही पड़ गई है। और तू मेरी माँ को ही बदनाम करके गई, मेरी माँ को थाने में जाके तूने मेरे माँ पे ही इल्जाम लगाए तूने, है ना। और तू मेरी माँ को ही, तेरी हिम्मत देख तू कितनी नकटी है, ये भी देख कि तू मेरी माँ को ही फोन कर रही है। आखिर तुझे झुकना तो मेरी माँ के चरणों में ही पड़ा ना, तो तू पहले ही ऐसे बदनाम मत करती झूठा। और तू क्या बोलती थी, मैं सारा काम घर का करती हूँ। सारा काम मेरी मम्मी घर का करती थी, तू ओनली है ना जो वो काम करती थी जो गांव वाले आस पड़ोस वाले देखें कि और बताएं कि भाई देखो ये कितना काम करती है। जहां लोग देखें वो काम तो तू करती थी, और अंदर ही अंदर सारे काम मेरी मम्मी करती थी, है ना। और तू बोलती है मेरी मम्मी को तू रोटी बना के देती थी, कब बना के दी तूने बता। थाली परोस के तू बोलती थी ना मैंने थाली परोस के रोटी दी है ना। कब आधी बार मेरी मम्मी ने अकेले खुद है ना, अकेले गुस्से में खुद अकेले रोटी बनाकर खाई है, तूने बनाकर भी नहीं दी। तू ठंडी रोटियां खिलाती थी, ठंडी बाजरे की, मक्के की ठंडी रोटी ये है, तो वो 1-2 रोटी में क्या 3 जनों का पेट भर जाता है? 3 नहीं 4-5 जने, दो, एक लड़का एक लड़की, एक लड़की तेरी और एक लड़का और एक तू खुद है, और 2 सदस्य और, तो 5 जनों का पेट 3 रोटी में भर जाता है क्या? मेरी मम्मी बेचारी देख के कि अरे राम इतनी सी रोटी है, खुद तो पेट भर के तू सबसे पहले खा लेती है, थाली परोस के तू सबसे पहले बैठती है, और तू 3-4 बार तू दिन भर रोटी खाती रहती है, दिन भर रोटी खाती है। और कोई दूसरा बंदा जब रोटी खाने बैठता है, जब तेरा पति रोटी खाने बैठता है, तो तू चू 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 शुरू कर देती है, रोटी भी नहीं खाने देती है। कई बार वो भूखा रहा, कई बार वो बिना रोटी खाए और चला गया। क्यों तू चू 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 क्यों करती है? तू तो खा लेती है 10 बार ठूस के, है तू तो 10 बार खा के दिन भर सोई पड़ी रहती थी, है तू दिन भर सोती थी, दिन भर कोई काम नहीं करती थी, तू सारा काम मेरी मम्मी करती थी। और झूठ बोलती है वहां पे कि है ना डोकरी है ना सुबह से शाम तक जो है मुझे परेशान करती है मेरी, है तू परेशान करती थी मेरी मम्मी को या मम्मी तेरे को करती थी? है तू कितने ही घर नाप के आई है जो तुझे पता है कि कौन सी खोपड़ी कैसे चलानी है, कैसे झूठ बोलना है, कैसे पति को भड़काना है, कैसे झूठ पति के सामने बोलना है, माँ का झूठ पति के सामने बोलना है, पति का झूठ माँ को बताना है कि ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, झूठी मक्कार, मुझसे ये करवाते हैं, मुझसे ये करवाते हैं, मुझसे ये करवाते हैं। तू मम्मी के कान भरती थी और मम्मी की बातें तू उसको जाके बोलती थी,
तेरे को कोई समझदारी की बात बोले, तेरे को यूं बोले कि तू थाली परोस के खाना खाया कर, हाथ में रोटी लेके खाते हो तुम लोग, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। है, तुमने दादू द्वारे की मान मर्यादा पे ठप्पा लगा दिया साले। हैं, आस पड़ोस वाले सब देखते रहते थे, अंदर रसोई में जाके आधा टुकड़ा रोटी का हाथ में लेके खड़े खड़े हाथ में रोटी लेके खा रहे हैं और बातें करते जा रहे हैं आस पड़ोसियों से। शर्म आने वाली बात है तुम लोगों को। क्या घर में बर्तन नहीं है? शर्म है थोड़ी सी, लक्षण है थोड़े से, शिक्षा है थोड़ी सी। तू तेरे में ही लक्षण नहीं है तो तू तो तेरी बेटियों को क्या लक्षण देगी? हैं, जैसे तू है वैसे तेरे बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों को भी मम्मी बोलती थी तो वो भी सुन के अनसुनी कर देते, कान पे जू ही नहीं रेंगती है। कितनी बार मम्मी टोकती थी, कितनी बार, क्या किसी को समझाना? तुम एक साल से रही तो तू इतना नहीं समझ सकी कि थाली परोस के खाना खाना चाहिए? है, झूठे हाथ तुम कटोरदान के लगा देते हो, उसमें से तोड़ लेते हो, हाथ में घी टपकता जाता है, आधी रोटी यूं उठा के ले जा रहे हो, ये तमीज है तुम्हारी? और फिर तुम जाके और पति को भड़काते हो कि बोले मम्मी जी मुझे टोकती है। अरे तो टोकेगी नहीं, तुम साल भर में सीख नहीं सकते? साल भर हो गया तुम्हें पियर, अगर ससुराल में बहू आ गई है तो उसके पियर के काम कायदे छोड़ के ससुराल का अपनाना पड़ता है, ससुराल के रीति रिवाज अपनाने पड़ते हैं, ससुराल में कैसे रहते हैं वो संस्कार सीखने पड़ते हैं। अगर सास सिखा रही है, तुम में लक्षण नहीं है और सास सिखा रही है तो तुम जाके चुगली करते हो, उल्टा अपनी गलती नहीं मानते हो। हैं, कामचोर, नकटी। अब तेरे को क्या पड़ी है जो तू फोन कर रही है बार 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 बार? अब क्या पड़ी है तेरे? तू अपनी मर्जी से गई है, अब पछताए हो तो का जब चिड़िया चुग गई खेत। इस दादू द्वारे को है ना दिमाग में से निकाल दे और तेरी जिंदगी तेरे अनुसार बसर कर, जहां पे रहना है खुश रहे, मस्त रहे। मेरे भाई योगेश, मेरी मम्मी, मुझे और मेरे हस्बैंड को तूने फोन कर दिया ना, या किसी रिश्तेदार ने तेरी हिमायत बढ़ ली, या फोन कर दिया, या किसी भी रिश्तेदार ने मेरी पीठ पीछे मेरे पति को तेरे बारे में बोला, या ये बोला कि ये वीडियो में ऐसे ऐसे बोल रही है, ऐसे ऐसे बोल रही है, कुछ भी बोला और मेरे पति के कान भरने की कोशिश करी ना, मेरे हस्बैंड ऐसे हैं कि आके मुझे सब कुछ बता देते हैं। साला सबसे पहला केस उसी के ऊपर ठोकूंगी मैं। तुम लोग पीठ पीछे जो है, तुम लोग हमारी वो करते हो, बुराइयां करते हो पीठ पीछे, मेरी चुगली करते हो मेरे ही हस्बैंड से तुम लोग। मेरे हस्बैंड को मेरे ऊपर विश्वास है, मैं कोई ऐसा, वो मेरे मामले में नहीं बोलते और मैं उनके मामले में नहीं बोलती हूँ, ये हमारे सिद्धांत है मेरे हस्बैंड के और मेरे। शादी हुई जब से मैं कोई गलत काम करती नहीं हूँ, उनको ये विश्वास है, वो मेरे मामले में नहीं बोलते और मैं उनके मामले में नहीं बोलती, मुझे उन पर विश्वास है। तुम लोग कान भरते हो और कितने ही पहले मैंने वीडियोस डाले थे 2-3, तो कितने ही बंदों के फोन आए थे। क्यों आए थे भाई? चुगली करते हो तुम लोग, सच्चाई कड़वी होती है, सच पहचान नहीं पाते हो। सच बोलती हूँ जो वीडियो प्राइवेट करो ऐसे बोलते हो। अब बोलो तुम इस औरत की हिमायत जिसने भर दी ना, साला सबसे पहला केस ही मैं उसी आदमी के साले उसी के ऊपर ठोकूंगी। साला कौन है वो साला जो इसकी जो है वो लेता है, गारंटी लेता है? कौन है ऐसा जो इस गलत औरत, इन अनलीगल औरत की गारंटी लेता है? कौन है ऐसा बंदा? साले तुम लोग, शर्म नाम की चीज नहीं है तुम लोगों को। गलत समाज में गलत लोगों का साथ देते हो, अनलीगल लोगों का साथ देते हो, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। पीछे से फोन करते हो, मेरे हस्बैंड को फोन करते हो, चुगली करते हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? बाज आ जाओ अपनी इन हरकतों से, नहीं तो किसी दिन मेरे हत्थे चढ़ोगे ना तो मटिया मेल कर दूंगी मैं। तुमने अभी मेरा देखा नहीं है, मैं ना सीधे के साथ सीधी हूं, टेढ़े के साथ टेढ़ी हूं, जलेबी की जैसे ज्यादा और ज्यादा टेढ़ी हूं। मेरा नाम मधुबाला स्वामी है। इस मधुमक्खी की छत्ते पे पत्थर मत फेंक देना, नहीं तो फिर डंक मारेगी, फिर मत बोलना कि ये गलत है। अब मैं जो बोलती हूँ ना छाती ठोक के और जो है बेधड़क बोलती हूँ, क्योंकि मैं सच हूं, मैं सच बोल रही हूँ, है ना। और तुम लोग झूठे, तुम वीडियो प्राइवेट करने के लिए बोलते हो, कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, क्यों? सच्चाई पचती नहीं है। मैंने क्या गलत बोला था उन वीडियो में? पचती नहीं है सच्चाई। अब जो बोल दिया, जो होना था जो तो हो गया, है ना। लेकिन इस लेडीज के बारे में अगर किसी ने भी, एक बंदे ने भी बोल दिया, चाहे वो कोई सा भी रिश्तेदार हो, कोई सा भी, वो भगवान नहीं है मेरे लिए, है ना।
और भगवान मेरे साथ है। मैं डरती हूँ तो भगवान से डरती हूँ और किसी से नहीं डरती हूँ। मैं किसी के बाप से नहीं डरती हूँ। कहीं कहीं पे मैंने अपने कदम पीछे लिए तो वो इसीलिए लिए कि वो मेरा भाई था, मैं उसको अपना बेटा मानती थी। इस वजह से मैंने अपने कदम पीछे लिए कि वारे जीने दो इसको, इसकी जिंदगी जो भी है कोई बात नहीं। इसने पापा के वहां की जलोदिया केलूखेड़े की जमीन बेची, कोई बात नहीं, लेकिन इसको जो बंटी ने, योगेश ने जो बनाया था वो नहीं बेचना चाहिए था। इसको पीछे की जगह बेचनी चाहिए थी। बंटी ने अपने पैसे लगाए थे वहां पर, खुद अपने पैसे लगाकर उसने वो मकान बना के और मेरे पापा को दिया था, क्योंकि वहां सांप बिच्छू वगैरह आते हैं। पीछे जो है मकान केलू का कच्चा मकान था, वहां पर सांप बिच्छू और वो रेंगते रहते हैं, इसलिए इसने पक्का, और गिर गया था वो बारिश में, वो घर गिर गया था, तो इसने पक्का बना के दिया। तो पक्का वाला मकान बेच के ये मेरा भाई जो था ना, ये पक्का वाला मकान बेच के आया है। इसको वो मकान नहीं बेचना चाहिए था, पीछे वाला बेचना था। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, बेच दिया तो बेच दिया, और जेवर भी ले गया तो ले गया, खा गया तो खा गया। लेकिन तुम लोग झूठ तो मत बोलोगे नहीं लेके गए। रिकॉर्डिंग है मेरे पास, साले अपलोड कर दूंगी तो कहाँ की इज्जत रह जाएगी तुम्हारी, है? सारे सबूत है मेरे पास मौजूद। इसलिए जहां रिश्तेदारी में जाते हो ना, ब्याह शादी मरण मौत, किसी से मिलने जुलने, तो वहां पे हमारे लोग भी होते हैं जो रिकॉर्ड करके भेजते हैं। तो है ना, हमारी काट करना बंद कर दो, झूठ बोलना भी बंद कर दो कि 40 तोला सोना नहीं लेके गए तुम लेके गए हो। तुम्हारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, सबूत है मेरे पास, और ओरिजिनल कागज जलोदिया केलूखेड़ा के मेरे पास रखे हुए हैं। यहाँ पर बिना पूछे मकान को बेचा, जबकि 2 भाइयों की प्रॉपर्टी होती है तो पूछ कर बेचा जाता है। तो चलो कोई बात नहीं, तू खा, तू मकान के पैसे भी खा, तू ज्वेलरी भी खा, लेकिन तू झूठा सच्चा बोलना बंद कर दे। और अगर तू मेरा वीडियोस देख रहा है तो अब संभल जाना, आगे से है ना कहीं पे जाए ना, क्योंकि तेरी बातें ज्यादा आई है। जो डाकू है उन लोगों की भी आई है, सारों की रिपोर्ट आई है। सारे डाकू वहां इधर उधर जाके बोलते हैं, तो सबकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास है। संभल जाओ, तुम सुधर जाओ। रही बात इस लेडीज की, तो भाई नकटी है तू, कर करके फोन थक जा। तू है ना एक दिन तू खुद पछताएगी। दीवारों से सिर फोड़ ना, तू फोड़ती रहे दीवार से सिर। तू आज दादू द्वारे को तो दिमाग में से निकाल दे, तू कितना ही फोन कर ले, तू पूरी जिंदगी फोन करती रहे, लेकिन तुझे तो दादू द्वारे में ना, सॉरी दादू द्वारे में तो तुझे एंट्री नहीं मिलने वाली। तू दादू द्वारे का जो है ना, तू बदनाम करके गई है, वहां की इज्जत को, मान मर्यादा को ठप्पा लगा के गई है तू, और मेरी माँ को बदनाम करके गई है तू। और तू झूठी, तेरे झूठ तो मैंने कितना ही पकड़े हैं, अभी तो मैंने खुलासे किए ही नहीं तेरे झूठ के। जीजी आप आओ कुचिल में, आपको इतनी अदर अदर रखूंगी। तू एक रात मेरे यहाँ आई तो क्या बोल रही थी, जीजी आप तो कितने अच्छे हो, कितनी महंगी मुझे साड़ी दी है, कितना ये किया है, वो किया है, फलाना किया है, मेरे को कितना अच्छा रखा है। आप एक बार आओ। और जब मैं आई, जब तूने क्या किया, पटलन की चढ़े बैठी बैठी सोई तू गद्दे पे लेटी हुई, तू दूसरों से बातें कर रही थी। और गवाह में अभी तो है, गवाह में भादू भैया की वाइफ मौजूद है वहां पर, जो वहां बैठी हुई थी, और मैं 4-5 बार बुलाने आई, चल चल नीचे चल, नीचे चल, नीचे चल, नहीं गई तू, बातें ही करती रही तू। गवाह भी मौजूद है मेरे पास। तो तूने क्या इज्जत करी मेरी, क्या मान मर्यादा? तूने एक चाय भी बना के पिलाई, या एक गिलास पानी का भी पिलाया तूने मुझे? या तूने यूं भी कहा कि जीजी आप आए हो, बहुत अच्छा करा कि आप इतने सालों में आए हो? तू कैसी है, तुझे देख लिया है मैंने, है ना, झूठी मक्कार, 1 नंबर की झूठी। और अब इधर उधर जाके फोन पे फोन करवाए जा रही है तू। सब तरफ से तू और तेरे रिश्तेदार सब जगह से पाबंद है, और सबकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। जो उल्टे सीधे तुम लोगों ने फोन किया ना, वो सारी रिकॉर्डिंग है, और सारी मैंने बता भी दी जाके पुलिस थाने में जाके बता भी दी मैंने, सब कुछ सुना भी दी और दे भी दी वहां पर। तो तू है ना संभल जा अब, और करती रहे फोन, ना तो तुझे मेरा भाई एंट्री देगा उस दादू द्वारे में। तू किशनगढ़ तो आ, तेरी कुचील में एंट्री तो बात की बात है, किशनगढ़ में ही बंद है। और रही बात मेरी मम्मी को परेशान करना बंद कर दे, नहीं तो मैं तेरा ट्रीटमेंट कर दूंगी। अब फोन करना बंद कर दे, रिश्तेदारों से फोन मत करवा, वो परेशान हो जाती है फिर। ये तो हो गई इसकी बात। रही बात जो मेरी एक बहन थी, उसकी बातें मैं बाद में बात करूंगी गाइस, और उसकी क्या हिस्ट्री थोड़ी लंबी है, तो वो बाद में शेयर करूंगी। रही बात विमला की, तो विमला के लोग अगर इस कॉलोनी में अगर प्रचार प्रसार करना झूठा बंद नहीं करेंगे, तो फिर वहां थाने में उनकी भी रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी
क्योंकि विमला अभी खुश है अपने ससुराल में, तो मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ। चलिए आगे ब्लॉग एंजॉय कीजिए। आज के लिए बस इतना ही।